रहती है। तमाम घटनाएं जो हम बात करते हैं वो सारी घटनाएं या बातचीत न्यूज़पेपर में ही रहती है। तो उसके जो मीनिंग होते हैं वर्डों के वो मैं आपके सामने ला रहा हूं। कैसा लगा जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। महंगाई को क्या बोला जाता है? महंगाई को बोला जाता है डियरनेस। महंगाई को क्या बोला जाता है? डियरनेस। आपको पता है महंगाई भत्ते को बोलते हैं डियरनेस अलाउंस। टीएडीए कटता है, याद है? ट्रैवलिंग अलाउंस और टीएडीए, पापा का टीएडीए कटता है, टीएडीए मिलता है, कटता क्या मिलता है, उसे बोलते हैं डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस, ये महंगाई को बोलते हैं डियरनेस। महंगाई को क्या बोला जाता है? डियरनेस। और जो आपको डियर होता है उसके लिए तो आप खर्चा करते हो, ठीक है। अगला है इन्फ्लेशन को भी महंगाई बोला जाता है। इन्फ्लेशन को भी महंगाई बोला जाता है, ठीक है। तो महंगाई के दो वर्ड हैं, मुझे उम्मीद है आपको पता हो, ना पता हो तो कोई बात नहीं। महंगाई को डियरनेस या इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग, ठीक है, बोल देना। अच्छा, अगला है ओबेसिटी। इसको ओबे नहीं, ओबेसिटी बोलते हैं। ओबेसिटी, ओबेसिटी यानी होता है मोटापा। ओबेसिटी यानी होता है मोटापा। ओबेसिटी बढ़ रहा है आजकल, ओबेसिटी बहुत फैल रही है। ओबेसिटी, तुम बड़े ओबीस हो, तुम बड़े मोटे हो तो क्या बोलोगे? तुम बड़े ओबीस हो। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, याद करने का, ओबीस ओबीस, ठीक है। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति लापता है तो उसको बोलते हैं मिसिंग। आपने देखा पुलिस स्टेशन में जाते हैं हम लोग, मिसिंग कंप्लेंट लिखवाते हैं, लापता लेडीज, मिसिंग लेडीज, है ना, लापता। अभी मैं एक सेक्शन और चालू कर रहा हूं जिसमें ना, एक सेक्शन का कॉलम बोल रहा हूं, एक वीडियो का एक अलग से बनाएंगे स्ट्रीम, जिसमें जो न्यू मूवी आती है, जो आपने इंग्लिश मूवी देखते हैं उनके मतलब पता नहीं रहते हैं, तो ऐसे लेके आऊंगा जिसमें इंग्लिश मूवी के नाम होंगे और उनके अर्थ होंगे। बड़े ही मजेदार टॉपिक बन सकता है ये। अगला है मिसिंग यानी लापता हो गया। अच्छा, पुलिस स्टेशन में तलाश भी होती है, अपराधियों की तलाश, उनको क्या बोला जाता है? वांटेड। क्या बोला जाता है? वांटेड। इसको बोला जाता है अपराधियों की जो तलाश होती है ना, उसे बोलते हैं वांटेड। और मिसिंग यानी लापता। अगला है मालगाड़ी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? शायद आपको ना पता हो, मालगाड़ी को बोलते हैं गुड्स ट्रेन। अच्छा, जिनको, जिसे आपने उसमें देखा है, जो अपने क्या कहते हैं, ट्रक होता है, ट्रक, उसमें लिखा था गुड्स कैरियर, ऐसा लिखा था, गुड्स कैरियर, मालवाहक जो ट्रक होते हैं। या फिर फ्रेट ट्रेन भी बोलते हैं इसको, FREIGST, फ्रेट ट्रेन। मालगाड़ी को ये और बोला जाता है फ्रेट ट्रेन, ठीक है। FREIGST, फ्रेट ट्रेन भी बोला जाता है, गुड्स ट्रेन भी बोला जाता है, मालगाड़ी। अगला है मुंडन संस्कार को क्या बोला जाता है? को टॉन्सर सेरेमनी बोला जाता है। मुंडन संस्कार को बोला जाता है टॉन्सर सेरेमनी। ये मुंडन संस्कार है, टॉन्सर सेरेमनी। या फिर इनको बोल सकते हैं हम लोग हेड शेविंग सेरेमनी। वैसे बोला तो नहीं जाता, पर इसको आप और इस तरह से भूल जाओ तो ये कर देना, हेड शेविंग सेरेमनी। वैसे टॉन्सर सेरेमनी एक अच्छा वर्ड है, टॉन्सर सेरेमनी। अच्छा, इसका ना क्या हो गया, यही तो था, हाँ। इसका ना जब आप थंबनेल देखेंगे ना, उसमें मैंने डाल रखे हिंदी के वर्ड, उससे आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगला है बेबी शावर। बेबी शावर सेरेमनी होती है, किसी को पता है बेबी शावर सेरेमनी किसको बोला जाता है? बेबी शावर सेरेमनी। चलो मैं राइटिंग सुधार लेता हूँ, बच्चों को अच्छी नहीं लगती गंदी राइटिंग। बेबी शावर सेरेमनी, इसका मतलब गोद भराई। गोद भराई होती है ना, उसको बोलते हैं बेबी शावर सेरेमनी। बेबी शावर सेरेमनी आ रही है, बेबी शावर सेरेमनी है, ठीक है। फॉरगिव यानी क्या होता है? माफ करना। फॉरगिव यानी क्या होता है? माफ करना, माफ करना। और माफी मांगने को क्या बोला जाता है? यही बता देता हूं, अपोलोजाइज यानी माफी मांगना। देखो मेरी राइटिंग सुधर गई, बोले अभी भी खराब है सर, ठीक है। माफी मांगना, अपोलोजाइज, ठीक है। अच्छा, भक्त को क्या बोला जाता है? डिवोटी। डिवोटी यानी क्या होता है? भक्त। जो भक्त होता है भगवान का, उन्हें बोला जाता है डिवोटी यानी भक्त। अच्छा, कबाड़ी को क्या बोलते हैं? हमारे घर में जो कबाड़ी आता है उन्हें बोलता है स्क्रैप डीलर। स्क्रैप डीलर, या बोल सकते हैं हम लोग जंक डीलर। क्या बोला जाता है? जंक डीलर। जो कबाड़ वगैरह लेते हैं ना, कबाड़ी होते हैं उनको, मतलब वैसे कबाड़ी नहीं होते, अपन तो कबाड़ी किसी को बोलते तो कबाड़ी है, जो कबाड़ का सामान में डील करता है, स्क्रैप डीलर। मंत्र जाप को चैंट बोलते हैं। ये चैंट ध्यान रखना, आप जो भी आरती गाते हैं, चैंट आरती, मंत्र गाते हैं, चैंट मंत्र, चैंट कुछ भी जो गाते हैं भगवान की पूजा में, मंत्र जपते हैं बार बार, उसके लिए चैंट लगाना। वैसे तो आप किसी का नाम भी जप सकते हो। ही वॉज चैंटिंग केजरीवाल, केजरीवाल, ही वॉज चैंटिंग अभिषेक, अभिषेक, ही वॉज चैंटिंग मोदी, मोदी, ही वॉज चैंटिंग तेंदुलकर, तेंदुलकर। बार बार जब रिपीट करते ना, उसके लिए चैंट यूज होता है, ठीक है। अगला है कैनवस। कैनवस का मतलब होता है प्रचार करना, चुनाव प्रचार करना, कैनवस। ही वॉज कैनवसिंग फॉर
मोदी, ही वॉज कैनवसिंग फॉर केजरीवाल, ही वॉज कैनवसिंग फॉर राहुल गांधी। तो कैनवस का मतलब होता है प्रचार करना, चुनाव प्रचार करने को कैनवस बोलते हैं। कैनवस, कैनवास नहीं, कैनवस। अगला इंक्रोचमेंट, अतिक्रमण को बोला जाता है इंक्रोचमेंट। आपके घर के आसपास जैसे रेडी वाले लगा लेते हैं, आगे की तरफ सड़क की तरफ बढ़ जाते हैं, उसे बोलते हैं अतिक्रमण। इंक्रोचमेंट यानी अतिक्रमण। अतिक्रमण देखा होगा, कई बार उठा भी ले जाते हैं, मेरा खुद का बोर्ड उठा ले गए देखो। अतिक्रमण। अच्छा, अभी आपने देखा होगा बाबा बागेश्वर ने कहा है कि जो गंगा किनारे मरे ना उनको मोक्ष मिला है, तो मोक्ष को इंग्लिश में बोला जाता है साल्वेशन। उन्हें मोक्ष मिलेगा, इसको सेंटेंस कैसे बनेगा? दे विल attain salvation, they will attain salvation, they will attain salvation, उन्हें मोक्ष मिलेगा, they will attain salvation। अच्छा, फिर मिलावट को क्या बोलते हैं? एडल्ट्रेशन। मिलावट को क्या बोलते हैं? मिलावट को बोलते हैं एडल्ट्रेशन। देखिए, एडल्ट आदमी ही राशन में मिलावट करेगा तो एडल्ट्रेशन, ई एक एक्स्ट्रा होता है, ध्यान रखना, ई, एडल्ट राशन, एडल्ट्रेशन, मिलावट। ठीक है, अगर आपको कोई वर्ड याद ना हो मुझे बता दीजिए, मैं याद करा दूं, कितना भी बड़ा हो। एडल्ट्रेशन, साल्वेशन, मोक्ष। भगदड़ मच गई थी, भगदड़ को बोलते हैं स्टैम्पीड। स्टैम्पीड, स्टैम्पीड यानी होती है भगदड़, ये तो आपको पता ही होगा, भगदड़ बोलते हैं स्टैम्पीड, भगदड़, भगदड़। अच्छा, हेरिटेज को क्या बोलते हैं? विरासत, ये हमारी धरोहर है, विरासत। यह क्या है? धरोहर, धरोहर। इसको याद करने का तरीका है, हमारा लड़का है हरी, वो बहुत तेज है, हरी बहुत तेज है, हरी तेज। ठीक है, हरी तेज। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, आपका फीडबैक अनिवार्य है। मैंने नया चालू किया है, इसमें न्यूज़पेपर की चीजें लाता हूं और मैं इसमें डाल देता हूं। कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा, और उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश हो तो वो भी बताइएगा।